मेरा नाम है अनीस और आप देख रहे हैं टेक्निकल अनीस यूट्यूब चैनल। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंग। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है। ओके, तो जो कुछ भी अगर जो लोग बिगिनर होते हैं, जो वेबसाइट बनाने में नए होते हैं, तो उन्हें ये होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है, प्रॉपरली उसका नॉलेज नहीं होता है। तो आज मैं यही इसी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि होस्टिंग क्या होता है। अगर आपको डोमेन के बारे में जानना हो तो ऊपर दिए गए आई बटन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो कि डोमेन क्या होता है, कौन कौन से कंपनी होते हैं जो डोमेन प्रोवाइड करते हैं। ये सब कुछ आपको जो आई बटन में वीडियो दिख रहा है उसमें मिल जाएगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंग। होस्टिंग के बारे में हम जानने वाले हैं कि होस्टिंग क्या होता है। ओके, होस्टिंग के प्रकार किस प्रकार होते हैं और होस्टिंग हम कहाँ कहाँ से परचेस कर सकते हैं, कौन कौन से कंपनियां होते हैं जो हमें जो होस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। होस्टिंग एक प्रकार का स्पेस होता है जहाँ हम हमारी जो वेबसाइट है उसे होस्ट करते हैं। ओके, जो भी हमारा जो वेबसाइट का डाटा होता है, जो भी एचटीएमएल कोड होता है, जो भी हमारी फाइल्स होती है, हम सब जो स्पेस होता है, सर्वर होता है, वहाँ पर हम उसे सेव करते हैं। होता क्या है, अगर हमारा कुछ फाइल है जो वेबसाइट की, जो भी हमें लाइव करनी है, जो भी हमें होस्ट करनी है, उसकी जो फाइल हम लोकल होस्ट पे रखते हैं। लोकल होस्ट मतलब कंप्यूटर पे अगर होती है तो हमें वर्ल्ड वाइड हमें अगर कहाँ भी बैठकर उसे एक्सेस करना हो या देखना हो तो हम देख नहीं पाते, इसलिए उसे हम होस्टिंग पे होस्ट करना होता है, ताकि हम जो भी हमारी फाइल्स है, जो भी हमारी वेबसाइट है, हम कहाँ भी बैठकर वर्ल्ड में कहाँ भी बैठकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसलिए हमें उसे होस्ट करना होता है, वो भी सर्वर के ऊपर। आपको अगर एक एग्जांपल देकर समझाऊँ तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक दुकान डालनी है। ओके, दुकान डालने के लिए आपको 2 चीज़ रिक्वायरमेंट होगी। एक तो आपको उसकी जो स्पेस, उसकी जो जगह वो डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद वो जो दुकान है उसको नाम वगैरह देना होगा। ये 2 तो आपका मैंडेटरी, ये जो है दुकान डालने के लिए आपको मैंडेटरी 2 चीज़ें लगी। उसी तरह अगर आपको वेबसाइट बनाकर अगर उसे लाइव करना हो तो उसे 2 चीज़ें हैं वो मैंडेटरी हो जाती है। एक तो आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो है वो होस्टिंग खरीदना पड़ेगा। ओके, तो मैंने आपको बताया होस्टिंग एक स्पेस होता है जहाँ से आप जो कुछ भी अपना जो फाइल्स है वहाँ पर आप रख सकते हो। तो होस्टिंग के जो है जो भिन्न-भिन्न प्रकार के जो प्रकार होते हैं, आपको जो भी आपकी जो कैपेसिटी है, जितने भी आपके जो वेबसाइट विजिटर आने वाले हैं, उस हिसाब से आपको जो है होस्टिंग का जो प्रकार है वो यूज़ करना होता है, क्योंकि अलग-अलग प्रकार होते हैं, जिससे आपका जो स्पीड है वेबसाइट का, जिस तरह से आपके जो यूनिक यूज़र होंगे, जो ज़्यादा होंगे, तो आपको उस तरह से आपका प्लान आपको चूज़ करना होगा, उस तरह से आपका जो होस्टिंग का जो प्रकार है वो आपको यूज़ करना होगा। अगर आपके इस पे अगर 100-200 अगर विज़िटर आते हैं तो आपको नॉर्मल प्लान लेना चाहिए, नॉर्मल होस्टिंग लेना चाहिए। अगर आपके इस पे 1000 आते हैं या 2K या फिर 10,000 भी आपके अगर विज़िटर आते हैं, तो आपको उस हिसाब से जो होस्टिंग का जो प्लान है, होस्टिंग का जो प्रकार है वो आपको परचेज़ करना चाहिए। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके जो होस्टिंग के जो प्रकार है वो इस प्रकार है। सबसे पहला जो होता है वो शेयर होस्टिंग होता है, उसके बाद क्लाउड होस्टिंग होता है। ओके, उसके बाद होता है वर्डप्रेस होस्टिंग। ओके, वर्डप्रेस के बाद अगर आप देखेंगे तो वीपीएस होस्टिंग होता है। ओके, वीपीएस होस्टिंग के बाद अगर आप देखोगे तो डेडिकेटेड होस्टिंग ये भी होता है। अगर आपकी जो नीड है उस हिसाब से आप ये जो प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जिस तरह से प्लान लोगे, जिस तरह से आप उसके प्रकार यूज़ करोगे, उस तरह से आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, अगर आप शेयर होस्टिंग लेते हो, अगर आपकी जो विज़िटर है वो अगर ज़्यादा आते हैं तो फिर उसका जो यूज़ प्रॉपर्ली होगा नहीं, आपको थोड़ा-सा दिक्कत देगा। अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल सरकारी वेबसाइट है, ओके, सरकारी रिज़ल्ट वेबसाइट है, उसमें बहुत सारे जो विज़िटर आते हैं तो आपको अलग सा प्लान लेना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको जो है अच्छी सी फैसिलिटी मिले, अच्छे से जो आपका जो सर्वर है वो यूज़ हो, अच्छे से आपको जो है सर्विस मिल पाए, तो उस तरह से आपको जो है वो होस्टिंग परचेस कर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है कि होस्टिंग क्या होती है और होस्टिंग किस तरह से आपने परचेस करनी चाहिए। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन कि अगर आप होस्टिंग लेना चाहते हो तो उसके जो कंपनीज है वो कौन कौन सी कंपनी से हम कहाँ कहाँ से परचेस कर सकते हैं, किस प्रकार के जो है वो प्लान होते हैं, किस तरह से आप इसे परचेस कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जो होस्टिंग परचेस करने चाहते हैं वहाँ से आप डोमेन भी परचेस कर सकते हो। ओके, जहाँ से आप होस्टिंग परचेस कर रहे हैं वहाँ से आपको कुछ कुछ जो कंपनियाँ है वो आपको होस्टिंग के साथ साथ अगर डोमेन भी परचेस का जो ऑप्शन है वो भी आपको वहाँ पर मिल सकता है।
ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूँ जो होस्टिंग प्रोवाइड कंपनी है वो है गोडैडी। ओके, गोडैडी के बाद होता है होस्टिंगर। होस्टिंगर बहुत ही अच्छी कंपनी है, अगर आप रेटिंग के वाइज़ जाओगे तो होस्टिंगर में आपने जो परचेस मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्लान है वो बहुत ही अच्छे है और उसकी जो सर्विस है वो भी बहुत ही आता है। साइड ग्राउंड, साइड ग्राउंड ये भी एक अच्छी सी टॉप 10 की जो होस्टिंग कंपनी है उसकी साइड ग्राउंड है वेबसाइट आती है। होस्टगिटर, उसके बाद विक्स और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो होस्टविंगर्स हो गई, ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जो आप वहाँ से जो है जो होस्टिंग वहाँ से कर सकते हैं। और आपको कुछ ऐसे भी वेबसाइट मिल जाएगा जो फ्री में होस्टिंग देती है, लेकिन क्या होता है अगर आप फ्री का जो होस्टिंग यूज़ करोगे तो क्या होगा, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, अच्छे से सर्वर उसका जो है आपको फैसिलिटी नहीं देगा। जो अगर आप फ्री का होस्टिंग लेते हैं तो आप एक ट्राई की बेस पे ले सकते हैं, या फिर आप जो प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। हम प्रैक्टिस करने के लिए आप वो जो है फ्री होस्टिंग का यूज़ कर कर देख सकते हैं कि किस तरह से उसका काम होता है, किस तरह से वो वर्क करता है। अगर आपको ये सब कुछ जानना होगा तो आप बहुत ही ईज़िली इसे फ्री का डोमेन भी ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर प्रॉपर्ली काम करना होगा, वेबसाइट रैंक करवानी होगी अपनी। ओके, वेबसाइट रैंक करने के बाद आपको अगर उससे सेल जनरेट करना होगा, अगर उससे पैसे अर्न करना होगी तो आपको जो अच्छी सी जो होस्टिंग है वो लेना पड़ेगी। और बिगिनर होता है, आपको जो है मिनिमम जो प्लान होता है वो लेना चाहिए, और उससे जो ट्रायल बेस पे आप उसे यूज़ कर देख सकते हैं। अगर आपके इस पर अगर कम विजिटर आते तो आपके लिए जो मिनिमम प्लान है वो ही यूज़फुल होगा, अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आपको इसी में से किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वो उस पर एक वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि किस तरह से वो कंपनी है जो वहाँ से हम परचेस कर सकते हैं, किस तरह से वो वर्क करती है, क्या उसके प्लान है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।